प्रोफेसर साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया के दोस्त फराह गोगी के करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आई है। क्या कहेंगे आप, ऐसे किरदारों का एहतसाब किस तरह से हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये दुख की बात, अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि चेयरमैन पीटीआई के जो नाम नेहाद ईमानदारी का बयानिया था, उसकी हकीकत, जो असल हकीकत थी, वो आश्कार हो गई है। और जिस तरह से फराह गोगी को सरपरस्ती दस्तयाब थी वजीर आजम हाउस में और वजीर आला हाउस में, वो जिस दीदा दलेरी से फ्रंट फुट पे आके ना सिर्फ सरकारी अदारों के अंदर मुदाखलत करती थी, बल्कि वो इकट्ठा करके वो माले मसरूका जो है वो वजीर आजम या चेयरमैन पीटीआई के घर में जाता था। और ये जिस तरह से गैर ज़ाहिरी असासे उनके जो है वो बेनकाब हुए हैं, वो फराह गोगी की जो दास्तान है, ये पीटीआई के लिए वो शर्मिंदगी का हार है, ये वो तौक है जो ये अपने गले से नहीं उतार सकेंगे। और जिस फराह गोगी को सीने से लगाए चैरिटी के नाम पे मुख्तलिफ अदारों के अंदर जाके जो हमारी फर्स्ट लेडी साहबा थी, वो रियासत मदीना का दर्स देती थी, आज वो रियासत मदीना के जो हकीकी किरदार हैं उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। और अल्टीमेटली इस मुल्क को वो मासूम लोग, वो हमारे नौजवान, जिनके ज़हनों को आलूदा करके खुद पर्दा उड़ा गया और पस पर्दा गया और बनाया गया। और जिस तरह के असासे सामने आए हैं कि इस कौम को गुमराह करके जिस बेदर्दी से लूटा गया और कौमी खजाने पे हाथ साफ किए गए, जिस बात की काशी करते हैं कि सादक और अमीन जो थे वो अपनी सदाकत और अमानत को एक मजाक समझ के उन्होंने कौम के साथ जो खेल खेला और इस मुल्क को जिद बन के फराह गोगी जैसे किरदारों के जरिए जिस तरह नोचा, तो ये इस मुल्क को खोखला करने का जो आज कहते हैं ना कि पाकिस्तान दिवालिया कैसे हो सकता है, पाकिस्तान का खजाना खाली कैसे हो सकता है, उन किरदारों को जो होशरवा करना चाहिए। और जिस तरह से एसएससीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट मैन फराह गोगी ने गौसिया बिल्डर, अलबराक हाउसिंग, अलबराक फूड, अलमोइज डेयरी, अलमोइज प्रॉपर्टीज और दयान प्रॉपर्टीज समेत डॉक्टर्स, सबसे बड़ा, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हुए ये दुख से कहना पड़ रहा है मुझे कि दोनों मियाँ बीवी जाली डॉक्टर बन के यूके के अंदर इस तरह का कारोबार चलाते रहे कि अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जिस तरह का उन्होंने तरीका इख्तियार किया, सियासी लबादे में कौमी खजाने को लूट मार के जरिए खाली करने का ये जो भयानक तरीका वारदात था वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो इंकशाफात और हकायक हैं, ये वक्त आ गया कि कौम ये जानना चाहती है कि ये किरदार जो है वो कैफरे किरदार तक कब पहुंचेंगे, कब हम इनको जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे, कब कानून जो है हरकत में आएगा। और इन तमाम मुल्क के जो राहजन थे, जो राहबर बन के लूट रहे थे, उन राहजनों को कानून के शिकंजे में कैसे लाया जाएगा। और कौम जो है बेचैनी से इन लुटेरों का एहतसाब होता देखना चाहती है, कौम ये रिकवरी लेना चाहती है, कौम ये चाहती है कि हमारे पाई पाई जो टैक्स पेयर की थी, जिस तरह से कौमी खजाने से निकल के हमारे मनपसंद चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द के टोले पे खर्च होती रही और जिस तरह वो अपने माल पानी में इजाफा करते रहे,
ان کو بے نقاب تو کر دیا، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہماری حکومتی مشینری کو ترجیحی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، اور ان کا بھیانک انجام جو ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ تو ایک وہ ساری حقیقتیں ہیں جو ان کے نام سے رجسٹرڈ چیزیں ہیں، جو ان کے آگے خامد، بہن بھائی اور بشرا بی بی اور دیگر کردار جو اس خاتون کے سہولت کار رہے، ان کے نام سے رجسٹرڈ ابھی تک وہ پراپرٹیز اور اکاؤنٹس جو ہے ان کا بے نقاب ہونا باقی ہے، جی کیونکہ یہ غیر قوم جاننا چاہتی ہے کہ ان کا احتساب کب ہوگا۔ میڈم ساتھ ہی موجود رہیے گا۔